घर में शादी तय हुई थी तो कोई सज्जन डिमांड आई लड़के वालों की तरफ से कि कॉकटेल पार्टी होगी, माने शराब की पार्टी होगी। और ये सज्जन भी हैं तो शिष्य हमारे, पर अब शादी हो रही है ना, तो बस दिमाग फिर थोड़ा हिल जाता है लोगों का। तो हमारे एक शिष्य को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने जाके उनको समझाया कि देखिए, आप रखने को रख सकते हैं, इट्स योर प्राइवेट मैटर, लेकिन हम इतना कहें कि शहर भर और सब सत्संगियों में आप अपने शहर के प्रतिनिधित्व को करते हैं। यू आर लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ओन सिटी। और अगर आप अपने यहाँ पार्टी में ऐसे शराब देंगे तो ये तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो आपको थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए इस पर। शादी मतलब शराब तो नहीं होता है, और अगर नाचना ही हुए तो उसके लिए आप तो अच्छे से समझते हो, तो थोड़ा सा कड़क हो करके आप देखिए, अगर ऐसा कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करें तो जैसा आपको ठीक लगे। एक सुझाव दे दिया, पर उनको बात समझ लगी, पर बात समझानी पड़ी, ये बड़ी अजीब बात लगी, हमें अजीब बात लगी। खुद को मालूम होना चाहिए था। तो शादी है, पार्टी है, तो माने और बेहोश हो जाते हो तुम, और बेहोश हो जाते हो। दूसरे भी कहने वाले कहेंगे, अरे शादी है, दो पी लो, क्या फर्क पड़ता है, दो पैग लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता, कर करके तो तुम्हारी हालत ये हुई पड़ी है। और उसी को ठीक करने के लिए साधना और सत्संग का तुम आश्रय ले रहे हो, तो फिर खुशी और के नाम पर, या महोत्सव है, या पार्टी के नाम पर फिर वही बेहोशी को तुम दोहराओ, तो कैसे ठीक हो सकता है। मैं ये समझती हूं कि जो बात किसी को कहनी पड़ जाए ना, वो बात दो नंबर की होती है। एक नंबर की ये है कि वो खुद से जाने, खुद से समझे। जीसस ने लंबे प्रवचन नहीं दिए थे, पर पीटर संग चल गया। फिर कई साल बीत गए, और फिर एक दिन पीटर के गांव से एक आदमी आया और आके उसको कहता है कि तुम्हारे पिताजी मर गए। सुना तो एक दिल को धक्का सा लग गया कि अरे चल बसे। तो वो भाग के गया और जाके जीसस को कहता है कि आप अनुमति दे मैं, तो मैं घर जाऊं, जाके पिताजी को दफनाऊं। लास्ट राइट्स हैव टू बी डन। आई एम द सन, सो आई हैव टू गो। कैन आई गो? जीसस जैसे नम्र, मृदु, सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन इंसान ने भी आगे से ये कहा, और बात बड़ी सख्त है, कठोर है दुनिया की दृष्टि से। वो पूछते हैं, पीटर क्या तुम्हारे गांव में इतने आदमी नहीं हैं जो एक लाश को दफना सके? इसके बाद न कुछ वो बोले, न कुछ कहा, न कुछ पूछा, न पलट के देखा कि ये इसको समझ आई कि नहीं आई, ये क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। जीसस पलट के किसी और से बात करने लग गए। देखिए, अब एक सिचुएशन पीटर के सामने बन गई। पर फिर बात दिमाग में यह आई कि आज इतने सालों से तो वो जी ही रहे थे ना, वो मेरे बगैर ही जी रहे थे, और मैं इतने सालों से अपने गुरु के संग हूं, उसके सानिध्य में हूं,
और फिर ये भी सोचा कि क्या मेरे गांव में इतने लोग हैं कि वो एक शरीर को दफना सकेंगे। तो ध्यान आया वहां तो बहुत लोग हैं। और सच ये है क्योंकि पीटर चले गए ना, तो लोग अच्छे थे उस जमाने में। सारा गांव उसके बाप की चिंता भी करता था, ख्याल भी करता था, देखभाल भी करता था। और कोई तो उनका बड़ा सम्मान करते थे कि आपका पुत्र धर्म की राह पे चला गया। इसलिए उनका इतना आदर मान सम्मान हो चुका था कि सच तो यह है कि उस परिवार को भी आवश्यकता न थी। पीटर वापस नहीं गया था। वो जो मुट्ठी भर मिट्टी डालते हैं कब्र पर, उस मिट्टी को डालने भी नहीं गया था। मैं पहले ही कह दूं, बड़ा कठोर प्रतीत होगा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पिता मरा है और वो गया नहीं? क्यों नहीं? वो सिर्फ इसलिए कि जिस कार्य में वो लगे हुए थे, उस कार्य को छोड़ करके जाना उनके लिए उचित न था। सामाजिक या दुनियावी दृष्टि से अगर हम कहें तो जाना चाहिए था। तुम डालो अपने आप को पीटर की जगह पर, तुम क्या करते? तुम तो शायद पूछते भी नहीं, बस चले ही जाते। तुम तो पूछते भी नहीं। पीटर पूछता है, जीसस का उत्तर सुनता है, सुन के न जाने का निर्णय बना लेता है। और मैं ये पक्का कह सकती हूं, अगर तुम पीटर की जगह होते, तुम पूछते नहीं चले जाते। अगर पूछते भी और ये जवाब होता तो भी तुम कहते नहीं, जो आप कह रहे सो तो ठीक है, पर मेरा जाना बड़ा उचित है। So out of the 12 apostles, Peter was one of them. कुछ खास बात है इस गुरु शिष्य के संबंध में, कुछ खास बात निश्चित है, निश्चित है। पर एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दूं, इतिहास है ये भी, और वो ये कि जब जीसस को गिरफ्तार कर लिया गया था और सूली पर चढ़ा देने का ऑर्डर हो गया था, और साथ ही ये कह दिया गया कि इसके जो संगी साथी उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी मारा जाए, और पीटर भीड़ में खड़ा था। लोग आग सेकते हुए इकट्ठे हो गए थे। देखिए, जो जनता उसकी भक्त हुई थी ना, वही सारी जनता उसकी विरोधी हो गई थी, जीसस की विरोधी हो गई थी। और उसी भीड़ में एक बुढ़िया ने पीटर को देखा, देखते ही कहा, अरे ये है उनका एक और शिष्य, ये है। और पीटर जो बाप के मरने पर घर नहीं गया था, जो जीसस की शक्ल देखी और दीवाना हो गया था, वही पीटर अपनी जान बचाने के लिए इनकार कर दिया कि नहीं, मैं उसका शिष्य नहीं हूं, मैं नहीं हूं उसका शिष्य। ये कह के भाग गया था। भागते हुए कुछ और लोगों ने देख लिया, उन्होंने फिर कहा, फिर एक और ने कहा, अरे ये तो वही लग रहा है, ये तो हमेशा साथ होता था, ये उसी का चेला है। एक ने पकड़ लिया, चेले हो तुम जीसस के? पीटर ने दूसरी बार इनकार किया, नहीं, मैं उसका चेला नहीं हूं। भागा वहां से जान बचाने को। तीसरी जगह पे पकड़ लिया, फिर पूछा गया, क्या तुम हो? तुम भी साथ में थे, हमने देखा है, हमने देखा है। और पीटर कहता, तुम्हें गलती लगी होगी, तुम्हें गलती लगी होगी, मैं वो नहीं हूं। 3 बार, एक ही रात में 3 बार उसने इनकार कर दिया।
और ये भविष्यवाणी जीसस ने भोजन करते समय, वो जो आखिरी भोजन शिष्यों के संग किया है, उस भोजन की मेज पर ये उन्होंने बात कही थी जब पीटर दूसरों से लड़ रहा था कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं तुम्हारा सबसे उत्तम शिष्य, मैं हूं। तो जीसस ने कहा था, आज की ये रात पूरी होने से पहले, मुर्गे की बांग आ जाने से भी पहले तू 3 बार मना कर देगा कि मैं तेरा गुरु नहीं हूं। 3 बार तू मना करेगा। किसी आके पीटर साइड में हो गया था, क्योंकि ये बात बड़ी अजीब सी हो गई थी। कैसे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पर ये हुआ। ये बड़ा एक विचित्र खेल है मन का, बड़ा विचित्र खेल। छोड़ने पे आया तो बिना कुछ कहे घर बार छोड़ के उनके संग चला गया। बाप मरता है तो घर नहीं जाता है, ऐसा उसका वैराग्य और प्रेम है गुरु के लिए। पर जब अपनी जान पर बात आई, अपने प्राण रक्षा की बात आई, तो गुरु के होने से ही इनकार कर दिया। मैं नहीं हूं उसका चेला, मैं नहीं हूं उसका शिष्य, मैं नहीं जानता हूं ये जीसस कौन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। 3 बार मना कर दिया। मैं हमेशा ये बात याद रखती हूं, दोनों बातें याद करती हूं। इसलिए जब लोग बहुत प्यार करते हैं तो लगता है शायद कुछ छवि पीटर जैसी है। हो सकता है किसी दिन इसके अंदर भी वही वैराग्य, वही प्रेम, वही भाव आ जाए जो उसके अंदर था। पर फिर जब लोग टूटते हैं तो फिर ऐसे ही टूटते हैं जैसे पीटर टूटता है, तो इनकार भी कर देते हैं। पर मैं ये समझती हूं, जिसने मानव जन्म में गुरु पा करके भी गुरु खो दिया हो, उससे ज्यादा मंदभाग और कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मिलते ही मुश्किल से है, ये द्वार खुलते ही बड़ी मुश्किल से है। It's not easy to be in association with the master. It is not. ये खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा अवसर होता है ये। पर इस अवसर को मनुष्य फिर चूक जाता है। क्यों? अपने कंफर्ट लेवल से। सुख नहीं है। कभी कहते हैं हमारी इज्जत नहीं हुई है, कभी ये कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है, कभी ये गुरु जो मैं कहता हूं वो नहीं करते हैं, कभी ये मेरी मर्जी नहीं चलती, कभी ये दूसरे कौन हैं जो हमको पीछे छोड़ के आगे निकल गए। इसको कभी द्वेष, कभी लोभ, कभी अहंकार। होता क्या है, साधना की राह में चलते चलते मन कभी कभी फिर भटक जाता है, फिर पड़ जाता है इस चक्कर में। जैसे कार्य है, सेवा का कार्य है, भाई जो करे करे, जिसकी जो योग्यता हो वो काम कर ले, क्या प्रॉब्लम उसमें। पर मैं देखती हूँ उसमें भी लोग आपस में विवाद कर लेते। मैं कई बार हैरान होती हूँ, करनी तो सेवा थी, क्रोध बीच में कहां से आ गया। कहां से? तो जुड़े रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। मन का कोई भरोसा नहीं कि मन कब बिगड़ जाए, मन का कोई भरोसा नहीं जरा सी बात पे नाराज हो जाए। कई बार तो मुझे ये लगता है लोग आते ही नाराज होने के लिए। या हम भी तो शिविर में आए हैं, हमने कहा हमको मिलो, हमें मिले ही नहीं। हमने कुछ दिया, हमारा सामान लिया ही नहीं है। जानो, समर्पण कहते हैं मर्जी छोड़ देने को। समर्पण इसको नहीं कहते कि तुम अपनी मर्जी पूरी करवाओ। तो मन इतना बेहोशी में है, इतनी जड़ता में है, ममत्व छूटता नहीं, अहम छूटता नहीं। और यही अहम और ममत्व के चक्कर में पड़ करके
बेहोशी को और बढ़ा लेता है, अपनी होश को पा नहीं पाता है। सही सही चलते चलते फिर बिगड़ जाता है। इसीलिए कहा, रे मनवा मोह निद्रा त्याग। त्यागो इस निद्रा को, त्यागो इस मोह को त्यागो। तो क्वेश्चन इज दिस, हमने कहा, तुमने सुना, क्या इतने से छूट जाएगा? काश ऐसा हो जाता, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत मुश्किल है, नहीं छूटता, नहीं छूटता। अपने स्वरूप को त्यागा है, अपने स्वरूप को भूला है, देह को मैं मानता है, और देह के साथ जो ममत्व जुड़ा और परिवार के साथ जो ममत्व जुड़ जाता है, फिर यही सब कुछ रह जाता है। सत्य भूल जाता है, विषय भोग सब कुछ रह जाते हैं। नाम रूप मैं यह जग स्वप्न। नाम और रूप, बस इतना ही संसार है। Any object has a form and every object has a name. So this objective world is संसार। नाम और रूप का नाम ही है संसार। और जिस नाम रूप को तुम देख रहे हो, कहा यह स्वप्न है, सत्य नहीं। जाग सके तो जाग। एक कहानी कहती हूं। एक राजा के कोई औलाद नहीं थी। उसने 7-8 शादियां करी, पर हर स्त्री से बच्चा नहीं मिला। फिर 9वीं शादी करी। अब इस एक पुत्र हुआ। अब इतने सालों की इंतजार के बाद पुत्र हुआ था, तो उसका घनिष्ठ प्यार इस पत्नी नंबर 9 के साथ हो गया। अब उसी के महल में रहे, उसी के संग रहे, बच्चे के साथ खेले। ये जो बाकी 8 पत्नियां थी, ये तो ईर्ष्या में मर गईं। ये तो हमें पूछता ही नहीं, ये तो हमें देखता ही नहीं, ये हमारे साथ वक्त ही नहीं बिताता है। बोले सब मुसीबतें बच्चे के वजह से, क्या करें? फिर एक दिन मन में आया, इसको ही मार देते। तो उन्होंने दूध में जहर घोल दिया और नौकर के हाथ वो जहर उस राजकुमार को पिला दिया। राजकुमार अस्वस्थ हो गया, उल्टी करने लगा, खून होने की उल्टी होने लग गई, हालत खराब। वैद्य खड़े हैं, राजा चिंता में मरा चला जा रहा है। पत्नी रो रो करके कि क्या हो गया, क्या हो गया? वैद्य बोले अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राइंग माई बेस्ट, आई डोंट नो whether I can remove this whole poison from this body or not, मालूम नहीं। करते हैं। राजा रोता है, रोते रोते सो गया। सोया तो स्वप्न आया कि वो एक चक्रवर्ती राजा है और उसके 100 पुत्र हैं। जो इच्छा है वही स्वप्न होता है। तो स्वप्न में 100 पुत्र हैं और 100 के 100 बलिष्ठ, बलवान, तगड़े, लंबे चौड़े, पहलवान जैसे, और बड़े अच्छे योद्धा हैं। और वो अपने 100 पुत्रों के साथ महल में जीता है, शान से जीता है, खुशी से जीता है। फिर दुश्मन हमला कर दिए चारों तरफ से, और फिर स्वप्न में क्या देखता है कि एक 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 करके उसके सारे पुत्र मारे जाते हैं। See, in the dream, the things don't happen in a chronological way. कि इतने साल लगेंगे तो उतने स्वप्न कितना लंबा चलेगा। स्वप्न कभी कभी 10-15 मिनट का है, पर उसमें सालों लंबा आप एक समय देख लेते। तो राजा देखता है कि 100 पुत्रों की लाशें उसके सामने पड़ी और वो छाती कूट कूट के रो रहा है, 100 लाशों पर रो रहा है। अब ये तो सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, इधर इसका पुत्र मर गया। पुत्र मरा तो दास दासी पत्नी सब उसको हिला हिला के उठा रहे हैं, अरे उठो, अरे उठो, अरे देखो तुम्हारा पुत्र मर गया। एंड ही इज ऑलरेडी क्राइंग फॉर 100 सन्स। आंख खुली, देखता है सामने एक बच्चे की लाश है। लाश देखता है तो एकदम स्तब्ध रह गया।
हैरान, स्टूपफाइड, व्हाट टू डू। पत्नी कहती है, अरे रो क्यों नहीं रहे, बेटा मर गया। कहता किसके लिए रोऊं, 100 के लिए तो रो रहा था। उन 100 के लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? वेयर इज बिगर लॉस, वेयर इज मोर पेन, इन 100 sons or in 1 son? Quantitatively it should be with those 100 sons. 100 पुत्रों के मरने का दुख ज्यादा या एक पुत्र के मरने का दुख ज्यादा? आप जिसे स्वप्न कहते हो वो जागने के बाद कहते हो, जब चल रहा होता है तो वो भी सच्चाई तो होता है, झूठा होता है? सच्चा होता है। इतना सच्चा कि ये भूल गया कि इकलौता बेटा बीमार है, जहर उसके शरीर में है, वैद्य उसके प्राण बचाना चाह रहे, भूल गया ना उसको। 100 स्वप्न के पुत्र बारी पड़ गए इस एक पुत्र पर। जोर किसका ज्यादा हुआ सोचिए, सपने के 100 पुत्रों का। तो पत्नी कहती दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा पुत्र मर गया है और कह रहा है 100 के लिए रहूं कि इसके लिए रहूं? राजा कहते बस यही समझ नहीं आ रही मैं किसके लिए रहूं। तो उनके जो गुरु थे वो आए और वो कहते हैं राजन होश करो, ये क्या बोल रहे हो, कुछ तो होश करो। राजा कहता गुरुदेव बस आज तो होश आ ही गई है, स्वप्न से अधिक ये संसार कुछ नहीं, आज समझ लग गई। न मैं उन 100 के लिए रोऊंगा, वो जो 100 हट्टे कट्टे जवान योद्धा पुत्र जो मेरे मरे, ना इस एक के लिए रोऊंगा जो भी बिल्कुल मासूम सा छोटा सा नन्हा सा बालक है। ना उन 100 के लिए रोऊंगा जो स्वप्न के थे पुत्र, ना इसके लिए रोऊंगा जो जागृत का है पुत्र, दोनों के लिए नहीं रोऊंगा। अब तो जागूंगा। मोह निद्रा त्याग सच नहीं है, स्वप्न है, स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। अभी क्या है, लगता है कि हमारा है और सच्चा है, जैसे स्वप्न का सच्चा लगता है। पर जैसे स्वप्न की दुनिया नींद से जागते ही झूठ हो जाती है, ऐसे ही जो ज्ञान की जाग में आ जाते हैं, जो अज्ञान की नींद को तोड़ देते हैं, उनके लिए ये सच्चा दिखता हुआ संसार भी फिर झूठ हो जाता है, फिर स्वप्न हो जाता है। स्वप्न है, हो नहीं जाता, पर समझ जब आती है तभी कह सकते हैं कि स्वप्न है। जैसे छोटे बच्चे कभी कभी नींद में कुछ डरावना देख लें तो रोते हैं, और नींद खुल गई तो भी रो रहे हैं, तो माँ बार बार उसकी पीठ सहलाती है और कहती है बेटा इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, सी आई एम हियर फॉर यू, मैं यही हूं तुम्हारे पास, रो मत, जो देखा वो स्वप्न था, भूल जा, छोड़ दे उसको, छोड़, स्वप्न था, झूठ था। जिस संसार को सत्य समझ के हम उसके साथ चिपके रहते हैं, जिन विषयों के लिए चिपके रहते हैं, जिस पुत्र पौत्र के लिए चिपके रहते हैं, कहते हैं स्वप्न है ये। जाग सके तो जाग, इसमें कहां भयो रत मूर्ख अजहू अचेत अजान। अभी भी अचेत है, यू आर स्टिल अनकॉन्शियस। अजान, यू आर स्टिल नॉट नोइंग इट, अभी भी जान नहीं रहे हो। मूर्ख, बुद्धिहीन हो तुम, कैसे सच मान लिया है इसको। इस शरीर के सहित जगत स्वप्न है। इस शरीर के, तुम्हारे इस शरीर के सहित यहां कुछ भी सच्चा नहीं है।
स्वामी राम तीर्थ कह रहे हैं, ब्रह्मानंत अनंत अनादि वाको क्यों बिसराया। ब्रह्म का आनंद अनंत है। What does word anant mean? That which will never end. Anadi, timeless. The inner joy, the inner anand is boundless, timeless, infinitude, never ending. ताको क्यों बिसराया, अरे उसको काहे भूल गए हो तुम। जाग सके तो जाग। मानुष जन्म मेहर अति दुर्लभ, मुश्किल से मिलता है, कृपा है ये, कृपा है ये। बार बार नहीं पावे, उठ स्वरूप चिंतन कर जा रे, बहुर यहां नहीं आवे। सोए मत रहो, जागो और अपने मूल की पहचान करो, अपने आप की पहचान करो, अपने स्वरूप की पहचान करो। और ये देह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये इंद्रियां तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये भटकने वाला मन भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये बेवकूफ और अज्ञानी, बेसमझ या बड़ी समझदार और ज्ञानी ये बुद्धि भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। दिस इज द एक्सटर्नल लेयर्स, बाहर की ये परतें हैं, ये परत तुम नहीं हो। और जो तुम हो उसे जानो, उसे पहचानो और अपने आप को जानने की दिशा में ध्यान, प्रत्याहार बहुत बहुत मदद करता है। और उसी हेतु ये आवश्यक होता है कि देखिए, सुना आपने कि देह में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, पर क्या सच में महसूस भी हुआ? क्या सच में तुम्हारे जानने में आया? डू यू रियली नो इट? हैव यू रियली एक्सपीरियंस्ड इट? क्या सच में इसकी अनुभूति हुई? और अगर अनुभूति नहीं हुई है तो मतलब फिर तो अभी ये काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला।